29 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टुवर्ड्स मास्टरी लर्निंग। मास्टरी लर्निंग क्या होती है, पारंगत बने आप, किसी चीज के मास्टर बने, महारत हासिल करें। यानी आप इसलिए नहीं पढ़ रहे कि नंबर आएंगे, आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको वो टॉपिक, आपको वो उस बारे में जानना पसंद है। समझ पा रहे हैं ना। निशा दीदी आपको नींद आ रही है क्या, साकिया पूछ रही है, आ रही है कि नींद, आ भी रही होगी तो क्या ही कर लोगी। देखो आप में से कोई आ रहा हो तो इसको भेज दें, सो जाएगी जाके। वैसे भी आज 15-15 मिनट करके आधे घंटे, 1 घंटे में आएगा ना तो देखते हैं, समझते हैं। ये 1 लीटर पानी तो खत्म होने वाला है, देखिएगा। कोई कह रहा था कमेंट में कभी तो कि आप पानी बहुत पीते हैं, पानी आप भी पिया करो यार, इतना बोलने में पानी कोई भी पिएगा है। और मैं बोलती भी थोड़ा स्पीड में हूं। देखो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा, यानी आप मास्टर बने। 79% लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं, समझते हैं। अर्ज फॉर कॉम्पिटेंस, यानी योग्यता की चाह कि यार मेरे को इस चीज में योग्य बनना है, मास्टर बनना है इस चीज में। कॉम्पिटेंस का मतलब ये नहीं दूसरों से कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटेंस इज कि मेरे एनवायरमेंट में जो भी चीजें मैं उसमें बेस्ट कैसे करूं, ये कॉम्पिटेंस है ना। ये कैमरा तो पुराने वाला भी सही था, बट मुझे पसंद है कि मैं बेस्ट, जो भी मैं बेस्ट कर सकूं वो। एग्जाम्पल अगर कोई बेस्ट हो सकता है तो पिछली बार से हर बार एक अच्छा सेशन हो, ये कॉम्पिटेंस है। ये कॉम्पिटिशन नहीं है दूसरों से, ये अपनी क्षमता पर विश्वास है। तो जब आप क्या करते हैं, अर्ज फॉर कॉम्पिटेंस, यानी कि योग्यता की चाह कि भैया क्षमता अपनी बेहतर करनी है, ये क्या है, ये बेहतर चीज है। इसको मास्टरी लर्निंग फिर इससे आएगी कि यार साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट है, पढ़ना है बस, ठीक। अर्ज फॉर फेम, अगर सिर्फ नाम के लिए चाहिए तो फिर वो एक टाइम पे खोखला हो जाएगा। अगेन एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गई ना, मनी, पावर, कोई अंत नहीं है इसका फिर, है ना। तो मास्टरी लर्निंग कहां आएगी, कॉम्पिटेंस पे आएगी, क्योंकि आप बाहर रीजन नहीं ढूंढ रहे हैं, इसका रीजन बाहर नहीं है किसी काम को करने का, ठीक। तो आपको बच्चों को मास्टरी ओरिएंटेशन के लिए आगे बढ़ाना है। आज के लिए नहीं, बेसिकली इस पार्ट के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है। फिर हम आएंगे मैथ्स पेडागोजी पे, फिर हम ईवीएस करेंगे, फिर हम हिंदी करेंगे और फिर हम इंग्लिश करेंगे। जिसका जो सब्जेक्ट हो वो उस हिसाब से आगे बढ़ा के भी देख सकते हैं, ठीक है ना। प्राची कह रहे हैं आई एम योर न्यू स्टूडेंट, अरे हम सभी लर्नर हैं यार, कोई दिक्कत नहीं प्राची। चलिए अगर हम बात करते हैं टीचर्स कैन फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग, देखिए मीनिंगलेस नहीं है, मीनिंगफुल लर्निंग, यानी अर्थपूर्ण अधिगम कैसे प्रमोट करें शिक्षक जो है। डिस्करेजिंग, मीनिंगफुल मतलब जो लाइफ से जुड़ा हुआ हो, जिसका कोई मीनिंग हो, जिसका कोई अर्थ हो, जो रटना ना पड़े, जिसको एक्टिवली कंस्ट्रक्ट किया जा सके। डिस्करेजिंग कोऑपरेशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी आप सहयोग को हतोत्साहित करें, भैया सहयोग को बढ़ावा देना है आपको कि एक दूसरे को सहयोग करके सीखें, बच्चे ग्रुप्स में सीखें, कोलैबोरेट करके सीखें, कंपटीशन के थ्रू ना सीखें, कोलैबोरेशन के थ्रू सीखें। एनकरेजिंग कोऑपरेशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स, ये बात सही है ना 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 ना। देखिएगा छात्रों के बीच, ये तो ठीक ही है, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, यानी ये कंपटीशन है कि कंपटीशन को बढ़ावा देना नहीं, कंपटीशन को बढ़ावा देना सही तरीका नहीं है कि आप बच्चों को एक दूसरे से कंपीट करा रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। प्रमोटिंग मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट, सिर्फ याद पे, रट्टे पे फोकस कर रहे हैं, तो फिर मीनिंगफुल कहां हुआ, ये तो रोट मेमोराइजेशन हो गया। वैल्यूइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ये बात सही है, ये मीनिंगफुल लर्निंग होगी, अर्थपूर्ण होगी, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट्स को समझने पे महत्व देते हैं, दैट मीन्स आप लाइफ से जोड़ रहे हैं, या आपका फोकस जो है किसी चीज को जीवन में उतारने का है। तो डी ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर। कई लोगों ने इसका आंसर ये दिया है क्योंकि ये लिखा गलत है, ये पेपर में भी गलत ही टाइप हुआ होगा, हमने नहीं किया है, तो आपको हिंदी मीडियम की तरफ भी झांक लेना है। प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने की बात हो रही थी, तो ईजी हो गया इस ऑप्शन को हटाना, है ना। वैसे भी इससे ज्यादा बेहतर, कोऑपरेशन से भी बेहतर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, क्योंकि पूछा क्या है, मीनिंगफुल लर्निंग की बात हुई है ना। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा कई बार हो सकता है पेपर में, तो आपको ऑप्शन दूसरी तरफ झांक लेना है। क्वेश्चन नंबर 31, हालांकि इनको फ्री नंबर देना चाहिए था इसमें। 31 मैथ्स है, ये पर्टिकुलर ये नंबर्स वाला मैथ्स आपके साथ उदय सर करेंगे, वो डिफरेंट क्लास में करेंगे, मैं पेडागोजी डील करूंगी, जहां पे भी पूरे पेपर में पेडागोजी का पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। मैंने कहीं पे तो लिखा था पेज नंबर ना, ताकि हमें एक एक पेज पलटने की जरूरत ना पड़े। मैथ्स आपका स्टार्ट होता है, पहले हिंदी इंग्लिश करें कि मैथ्स और ईवीएस करें? पहले एक काम करते हैं, हिंदी इंग्लिश कर लेते हैं, हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी, या एक ही उसमें चलते हैं, हिंदी इंग्लिश। देखिएगा हम करते हैं अब मैथ्स ही कर लेते हैं, 15 ही क्वेश्चन है, पेज नंबर है 34, 49 से पेडागोजी स्टार्ट होती है, 49। देखिएगा टाइम बचाने का पूरा जुगाड़ हमने किया। हाँ ये है आपका 46,
क्वेश्चन नंबर है 46, ये मैथ्स पेडागोजी का पहला सवाल है। जस्ट 15 क्वेश्चंस मैथ्स के आते हैं जो बेसिक मैथ्स होता है प्राइमरी क्लासेस वाला, और 15 क्वेश्चन पेडागोजी के होते हैं। हिंदी और इंग्लिश करा दो पहले, 15 क्वेश्चन है यार। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश देख लेती हूँ, आप लोग जो ज्यादा कहेंगे वही करा देंगे। एक बार देना इनको ऑप्शन में, देना एक ऑप्शन दो इनको क्वेश्चन में और कहो कि क्या, 4 ऑप्शन दो, हिंदी इंग्लिश और ईवीएस और मैथ्स। मैथ्स ईवीएस हिंदी इंग्लिश 4 ऑप्शन दे दो, जो आप कहेंगे वो करेंगे। एक सेक्शन हम खत्म कर चुके हैं, बाकी कोई भी सेक्शन इसके बराबर बड़ा नहीं है, क्योंकि सब में कम कम क्वेश्चंस हैं पेडागोजी के। ये अपने आप में सबसे लेंथी क्वेश्चंस होते हैं शुरुआत के, जो 30 क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है ना, एंथुजियाज्म अपना ऐसे ही बना के रखना है, बैठ के मस्त तरीके से डिस्कशन करेंगे। ठीक, अप्रोच होती है ना क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, वो अप्रोच आना जरूरी है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब इतने सारे लोग बैठ के हम सीख रहे हैं। पोल में बताओ, मैथ्स पढ़ोगे, मतलब मैथ्स पेडागोजी करें पहले, ईवीएस करें, हिंदी करें, इंग्लिश करें, क्या करें? हाँ, मैथ्स ही कह रहे हैं ज्यादातर लोग, तो सीक्वेंस में ही करते हैं ना, जैसा पेपर में करते हैं हम लोग वैसे ही कर लेते हैं। ठीक है ना, जैसा पेपर में ऐसे ही आएगा ना, जो पेपर 1 दे रहे हैं। हिंदी इंग्लिश वैसे भी पेपर 2 में भी आई थिंक बाद में ही आता है, तो हिंदी इंग्लिश बाद में करेंगे। आप वीडियो आगे बढ़ा के देख लेना जिनको मैथ्स और ईवीएस नहीं पढ़ना हो। ठीक है ना, 51% लोग मैथ्स की ही बात कर रहे हैं और 22% लोग ईवीएस की। हिंदी इंग्लिश की वोट बहुत कम है, इंग्लिश तो 7% लोग कह रहे हैं, हिंदी भी 19% कह रहे हैं। चलो फटाफट से आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 46 देखिए और एनर्जी बना के रखिए। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 46 की, तो फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग नंबर्स टू स्टूडेंट्स ऑफ अर्ली प्राइमरी क्लासेस। यानी शुरुआती प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को संख्याओं के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित 3 कथन दिए गए हैं। यानी जब आप नंबर्स सिखा रहे हैं, नंबर्स पढ़ा रहे हैं छोटे बच्चों को, है ना, छोटी बच्ची हो क्या है, फोन में लग रही हो यार, हैं, हम यहाँ गला फाड़ फाड़ के बातें कर रहे हैं, तुम मजे से फोन में बातें करो, ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा दीदी? देखिएगा, जवाब दीजिएगा फटाफट से, समझेंगे। अगर हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 46 की, तो ये आपके सामने है, नंबर पढ़ाते समय संख्याओं के शिक्षण के संदर्भ में कौन सी बात सही है। 3 कथन दिए, इनमें से कोई 2 ही सही होंगे, क्योंकि ऑप्शन जो है 2 ही के दिए हैं, या फिर ओनली बी का ऑप्शन है। चलिए समझते हैं। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू थिंक अबाउट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देयर क्वांटिटीज व्हेन दे आर मीनिंगफुल टू देम। बिल्कुल सही बात है, विद्यार्थियों को वस्तुओं की संख्या एवं उनकी राशियों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना, जब वे उनके लिए अर्थपूर्ण हो। अर्थपूर्ण कैसे हो? बच्चा गया चॉकलेट लेने शॉप पे, दुकान पे, तो वहां अर्थपूर्ण है वो उसके लिए, तो वो कितने की आई, कितने नंबर में ली, कितनी टॉफी लेकर के आया, कहीं बाहर व्हीकल पे देखे तो नंबर ऐड कर रहे हैं आप किसी की नंबर प्लेट पे देख के, है ना, तो ये क्या है, ये मीनिंगफुल एस्पेक्ट में आप नंबर्स को सीख रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी स्किल्स आपने मैथ्स में सीखी हैं, चाहे वो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो। ठीक है, बात तो सही है, कोई नेगेटिव बात नहीं है। बी ऑप्शन है, टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न काउंटिंग बाय रिमेंबरिंग द नेम्स ऑफ नंबर्स। यानी अंकों के नामों को याद करके गिनती सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी 1 लिखा है तो ONE 1, तो ऐसे तो हो गई गिनतियां याद। ठीक है ना, तो नंबर नेम से नहीं। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू मेक अरेंज एग्रीगेट्स आउट ऑफ मूवेबल ऑब्जेक्ट्स। यानी विद्यार्थियों को चल वस्तुओं से समुच्चय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना कि वो एग्रीगेट लगा सकें, जो भी अपनी आसपास चीजें देख रहे हैं उनमें नंबर का प्रयोग कर सकें। बिल्कुल सही बात है, तो A and C सही है, B उतना सही नहीं है नंबर को सिखाने के बारे में, तो B and C नहीं होगा, क्योंकि A को हम हटा नहीं सकते ना, A तो 100% सही है। तो अगर कंफ्यूजन होगी भी तब भी हम B को साइड कर देंगे। ओनली B क्यों सही होगा जब A और C भी तो बिल्कुल पॉजिटिव है? तो और कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा। अगर आपको ठीक से आंसर नहीं भी पता होगा तो आप अपना कॉमन सेंस लगा के ऐसे सही उत्तर तक भी पहुंच सकते हैं, हालांकि हमें यहाँ पता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। वैन हील पे एक क्वेश्चन आता ही है ना। वैन हील की जब हम बात करते हैं तो इनका विच ऑफ द फॉलोइंग represents the correct sequence of geometrical reasoning। ज्योमेट्रिकल रीजनिंग के लेवल्स दिए हैं इन्होंने, 5 लेवल्स हैं ज्यामितीय विवेचन के। किसके द्वारा? वैन हील के द्वारा। एक मॉडल है इनका, इस पे अलग से भी चर्चा कर लेंगे एक वीडियो में, तब इस पे बात करेंगे। मैंने इसका कुछ तो शॉर्ट फॉर्म भी बनाया था, मैं भूल गई हूँ वो, चलिए देखेंगे पहले, तो अभी आंसर तक पहुंचेंगे। तो ये तो ऐसा क्वेश्चन है, या तो आपको पता होगा या तो आपको नहीं पता होगा। साफ नहीं दिख रहा है, क्वालिटी बढ़ा लो सरकार, एडवांस सेटिंग्स में जाओ, फिर 1080p चूज कर लो, अभी नया ऑप्शन दिया है हमने, फिर 4K मिलेगा बहुत जल्दी ही। अभी इंडिया में किसी की भी लाइव क्लासेस में 4K के थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती, इसलिए हमें इतनी समस्या हुई, हो जाएगा कुछ दिनों में वो भी। विजुअलाइजेशन, रिलेशनशिप रिकॉग्निशन, इनकॉर्पोरेशन या एनालिसिस या एक्सियम, क्या क्या क्या, हमें ये पता है विजुअलाइजेशन से तो शुरुआत होती है, क्योंकि बच्चा पहले शेप देखेगा, उसके लिए एक सर्कल भी गोला है और उसके लिए एक ओवल भी गोला ही है। ये है विजुअलाइजेशन पहला स्तर। ठीक, चलिए विजुअलाइजेशन जहां है वो सही है, ये रिलेशन तो हटा ही देंगे,
और अच्छा डी ऑप्शन में भी विजुअलाइजेशन दे दिया है, ठीक है, तो मतलब एक ही ऑप्शन हटा पाए हम। विजुअलाइजेशन, रिलेशनशिप रिकॉग्निशन। रिलेशनशिप रिकॉग्निशन बाद में आता है, जब आप एनालाइज करने के भी बाद है कि क्या रिलेशनशिप है, किस शेप की प्रॉपर्टीज में रिलेशन होता है, कि मान लीजिए ये जो आपका रेक्टेंगल है तो टू ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ये जो रिलेशंस हैं ये बाद में पहुंच पाएंगे, आप विजुअलाइजेशन से डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएंगे। विजुअलाइजेशन, एनालाइजिंग, रिलेशनशिप रिकॉग्निशन, डिडक्शन और एक्सियोम्स, ये सुंदर लग रहा है, सही लग रहा है। विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, रिलेशनशिप देखो बाद में आएगा, फोर्थ स्टेज होती है रिलेशनशिप। इनकॉर्पोरेशन, एक्सियोम, नो 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 नो, ठीक। तो एनालाइजिंग यानी पहले आप विजुअलाइज करते हैं, आपको सर्कल भी सर्कल नजर आता है, एक बच्चे को ओवल शेप भी सर्कल ही नजर आती है, फिर वो एनालाइज करता है कि दूसरी शेप से कैसे अलग है, जो सर्कल है वो ओवल से कैसे अलग है, या जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगुलर से कैसे अलग है। इसके लिए वो नेक्स्ट चीज पे जाएगा जो कि है रिलेशनशिप रिकॉग्निशन, जिसको एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, कि वो उसकी प्रॉपर्टीज समझ पाए कि भैया जो आपका क्या है, स्क्वायर है तो उसमें चारों साइड इक्वल होती हैं, इसमें ये होता है, तो अब वो एब्स्ट्रैक्शन कर पाएगा, यानी रिलेशनशिप क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है उसको समझ पाएगा। फिर डिडक्शन आता है बाद में, और एक्सियोम लास्ट में प्रूव होकर के जो भी थ्योरी है, थ्योरम है, वो सब समझ पाएंगे हम। तो सी ऑप्शन 44% लोग, कितने 4%, 45% सही दे रहे हैं आंसर, तो सी ऑप्शन ये